राम राम, जय सिया राम, जय सीताराम इत्यादि शब्दों से हम कई बार अभिवादन करते हैं। राम नाम से भारत में बहुत सारे स्थान हैं, जैसे रामगंज है, रामापुर है, रामपुर है। इस प्रकार से अनेक नाम हैं, जैसे रामगढ़ है। राम नाम से अपना नाम भी रख लेते हैं, जैसे कुछ लोग राम ही नाम रख लेते हैं, कुछ राम कुमार नाम रख लेते हैं। इस प्रकार से नाम भी होते हैं। तो हम देखें कि विभिन्न स्थानों अपने नाम के नाम पर ही हम राम को जीवंत रखने का प्रयास करते हैं। वो हमारे निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी एक प्रकार से जीवंत रहते हैं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की जीवंतता की बात करें, जो भारतीय सभ्यता रही है उसकी जीवंतता की बात करें, तो वो आज तक जीवित है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत उपमहाद्वीप में एक फैली उपमहाद्वीपीय सभ्यता थी, जो कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, जो कि महाराष्ट्र और उत्तर में देखें कश्मीर, पूर्व में देखें तो मेरठ तक फैली हुई थी, और पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ये जो पूरी उपमहाद्वीप की सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, वो आज तक जीवंत है, ऐसा देखा जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, जो कि आज तक वह जीवंत है। अगर इसी में हम देखें, जो कि एशिया में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि ईरान और इराक यानी कि दजला फरात नदी जो वहाँ पे बहती थी, उसके बीच में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वहाँ पे पनपी, वो इस्लामी उस पर हुकूमत हो गया, इस्लामी एक प्रकार से उस पर आक्रमण हो गया, और वो पूरी तरीके से इस्लाममय हो गया। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता एक प्रकार से नष्ट हो गई, या ये कहें कि दूसरी सभ्यता के द्वारा वो प्रतिस्थापित हो गई। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो वहाँ पे जैसे मिस्र की सभ्यता है, तो वो भी वहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी। वहाँ पे मम्मी बनाने की परंपरा थी, वहाँ पे बहुदेववाद था, वो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, वहाँ पे मंदिर भी थे। लेकिन वहाँ पर देखें तो इस्लाम वहाँ पर भी जाकर के अपनी एक प्रकार से दबाव जो है, वो एक प्रकार से साम्राज्यवाद हम कह सकते हैं, या इस्लाम का फैलाव कह सकते हैं, वहाँ पर तक भी हो गया। और जो मिस्र की सभ्यता थी वो एक प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसा देखा जा सकता है। ग्रीस की सभ्यता थी, तो वहाँ पे ईसाइयों का एक प्रकार से आक्रमण या ईसाइयों का दबदबा इस प्रकार से हो गया कि वहाँ पे जो ग्रीस की अपनी सभ्यता थी वो एक नष्ट हुई सभ्यता हमें दिखाई देती है। चाहे उनकी भाषा पे देखें, चाहे उनकी बोलचाल, रहनी सहनी और पहनावे पर देखें, तो वो दूसरी संस्कृति का उस पर अतिक्रमण देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत में जैसी परंपरा रही है हजारों साल पहले, वही परंपरा आज भी विद्यमान है, ऐसा देखा जा सकता है। चाहे पहनावे को लेकर के ले लें, खान पान को लेकर के ले लें, जैसे भाषा में ले लें तो संस्कृत भाषा अभी भी जीवंत बनी हुई है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, और वर्तमान समय में उस पर और ज़्यादा जोर देने की बात भी की जा रही है। अगर हम एशिया महाद्वीप में देखें तो भारत की जो सभ्यता रही है वो जापान, रूस, मंगोलिया, चीन और यहाँ तक कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ तक भी फैली हुई है। और रामायण और राम के वहाँ पे बहुत सारे अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वहाँ पर रामायण का पाठ होता है। जैसे अंकोर वाट का मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, वो कंबोडिया में है। थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, या भूटान, नेपाल, चीन को ले लें हो गया, या म्यांमार को ले लें, तो यहाँ सब रामायण का पाठ होता है, राम को मानते हैं। अगर हम वियतनाम में देखें तो हाल ही में एक शोध आया था, एक खोज किया गया था, जहाँ पर 21 शिव मूर्ति वहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि वियतनाम से लेकर के जो दक्षिण चीन सागर के पास एक स्थित देश है, जो कि भारत के उपमहाद्वीप से बहुत दूर है, अगर दिल्ली से देखें तो करीब 6,500-7 हज़ार किलोमीटर दूर एक देश वियतनाम है, लेकिन वहाँ पे 21 शिव मूर्तियाँ मिलना है, ये कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान तक भी भारत की संस्कृति या जो मूर्ति पूजा रही है, चाहे बुद्ध की ले लें या राम की ले लें या हिंदू देवताओं की और सारी मूर्तियाँ ले लें, यानी कि हम देखें तो ईरान से लेकर के वियतनाम तक भारत एक प्रकार से राममय हुआ दिखाई देता है। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। भारत में अगर लें तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में खुद ही और बिहार ले लें तो यहाँ सब पूरी तरीके से एक राममय है। रामायण का पाठ किया जाता है, राम को माना जाता है। नेपाल में भी राम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। जानकी माता भी नेपाल से ही थी, नेपाल और बिहार के बॉर्डर के आसपास से जानकी माता भी थी। तो भारत और नेपाल का संबंध इस प्रकार से भी प्रगाढ़ है कि धार्मिक एक प्रकार से एकता हमें दिखाई देती है राम की वजह से। इस प्रकार से देखें तो राम की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता है वो आज भी जीवंत बनी हुई है। और जो उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, भारत में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा अयोध्या में, वो अयोध्या में बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र भी बन सकता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसी बातें की जा रही हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनेगा तो उसके आसपास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो आकर्षित होंगे। तो जब टूरिस्ट आकर्षित होंगे तो जो गाइड होते हैं, जो टूरिस्ट को जो गाइड करते हैं, उनसे बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। वहाँ पे 8 बड़े होटल्स बनाने की बात की जा रही है, तो इससे हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में या फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार बढ़ने की संभावनाएं पैदा होंगी। वहाँ पे बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा, सड़कों और रेलवे का कनेक्टिविटी अच्छे से किया जाएगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, और वो जो सरयू नदी है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके एक अच्छे से रिसोर्ट बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, जो एक आकर्षण का केंद्र बिंदु हो सकता है अयोध्या, वो किया जाएगा। और आर्थिक क्षेत्र में भी वो एक संबल प्रदेश या कहें कि संबल क्षेत्र बन सकता है। तो राम को जीवंत रखना और हमेशा के लिए रहना, और आज भी हैं और ये हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेंगे। जैसे राम भगवान लोकतंत्र, मर्यादा, शौर्य, इन सब के प्रतीक कहे जाते हैं। वो आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। जैसे मर्यादा ले लें तो हम किसी से बातचीत करें, या लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है तो हम उस मर्यादा में रहें जिससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे गुण हैं जो राम भगवान से सीख करके हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष या कहें कि एक सहिष्णु राज्य की स्थापना के लिए हम राम भगवान से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस पे अपने सुझाव दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के अन्य वीडियो को लाएंगे और इस चैनल पे अपलोड करेंगे। धन्यवाद। राम राम।